बक्सर की आस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। बिहार कैबिनेट ने केंद्रीय कारा परिसर में स्थित भगवान वामन मंदिर को जेल परिसर से अलग करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस फैसले के बाद पूरे बक्सर में खुशी का माहौल है और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान वामन मंदिर पहुंचे। लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया और भगवान वामन के जयघोष के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में बदल गया। इस अवसर पर सदर विधायक आनंद मिश्र, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन, केंद्रीय कारा अधीक्षक ज्ञानिता गौरव, भाजपा नेता पुनीत सिंह, वामन ग्लोबल फाउंडेशन के भाई जी मिश्र, दीपक सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। सदर विधायक आनंद मिश्र ने कहा कि भगवान वामन मंदिर को जेल परिसर से बाहर लाने की मांग कई दशकों से की जा रही थी। आज बिहार सरकार ने उस जन भावना का सम्मान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए भी यह गर्व और भावुक करने वाला क्षण है कि उनके विधायक रहते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आई हो कि आज बक्सर धाम के हमारे वामन भगवान की जो मंदिर जो जेल प्रांगण में बहुत कई दशकों से यहाँ बंद थी, आज उसको यहाँ से निजात मिला। आज ये बाहर निकले। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बिहार सरकार और स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को। बात देखिए कि 25 मार्च 2025 इसी बक्सर धाम में, यही किला मैदान में उन्होंने स्टेज से इस बात की घोषणा की थी कि जेल में कैदी रहते हैं, भगवान नहीं, और भगवान यहाँ से स्वतंत्र होंगे। और हमारे बक्सर की जो बक्सर धाम की चेतना है, जो बक्सर धाम का जो आत्मा है जो इस मंदिर में बसता है और सभी लोग यहाँ से प्रेरित रहते हैं, उनको आज यहाँ से उद्धार कराने में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो अपनी भूमिका निभाई, अपनी बात को उन्होंने कहा और 6 महीना होने से भी पहले उन्होंने इस बात को पूरा किया। और जो हम लोगों ने अपने ये बक्सर धाम के चुनाव में जो हम लोगों ने एक वादा किया था, एक इरादा बताया था आपसे कि आने वाले जो हमारे वामन भगवान की वामन द्वादशी होती है उसके पहले भगवान इस जेल से कारा मुक्त होंगे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से और हमारे बिहार सरकार की कृपा से आज ये वादा पूरा हुआ। और हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि बक्सर धाम के हमारे वामन भगवान का जन्म स्थल ही है, वामनेश्वर शिव जी का यहाँ स्थान है। लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा, विश्वास इस मंदिर, इस प्रांगण से जुड़ा है और आज ये मंदिर समर्पित है वापस हमारे बक्सर धाम के लिए। तो फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री संगठन रही। ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग, सर बक्सर धाम की हर इंसान की भूमिका है ना। कुछ लोग होते हैं जो माउथ पे, सब आपने मुझे विधायक बनाया, मुझे आपने दायित्व दिया कि आप जाके हमारी बात कहिए। हमने आप ही की बात, उन्हीं संगठनों की बात को जाके मैंने सही जगह पे, सही मंच पे, सही तरीके से बताया और इसका आज हमें ये सुपरिणाम मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पे रिलेटेड आप देखेंगे कि एक हाईकोर्ट में केस भी था जो कि बड़ा ही ये गोलमाल हो गया था। पूरा वस्तु जो था लग रहा था छूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। पर धन्यवाद देना चाहूँगा तब हमारे माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जब थे तो उनके ही मेंटरशिप में, उनके ही उन्होंने मुझे उत्साह दिया कि इसका पूरा हमने रिसर्च किया, इसका पूरा प्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने दिखाया, किस किताब में इसका उल्लेख है, कहाँ पे ये क्यों इसको यहाँ से छूटना चाहिए, उनको हमने गूगल मैप पे प्रॉपर्ली दिखाया। अब क्योंकि मेरा एक जो बैकग्राउंड रहा है सिक्योरिटी के साथ, पुलिस के साथ, तो क्यों ये जेल के सिक्योरिटी में बाधा नहीं बनेगा, इस बात को जब तरीके से हम लोगों ने समझाया। उस पर से ज़्यादा हमारे तब के गृह मंत्री थे, अभी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने पुश किया। तो आज उनके ही, मैं बताऊंगा कि उनके ही कारण से पूरा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जो उनके कारण से बक्सर धाम की जनता, यहाँ जितने भी संगठन इसके लगे थे, सबकी आवाज़ उन तक पहुंची और आज ये हमारा वामन भगवान का मंदिर, ये प्रांगण मुक्त हुआ बक्सर धाम हुआ है। आनंद जी, मतलब जी मुक्त हुआ है तो मतलब जनता जानना चाहती है कि आखिर आदेश क्या आया है। जी, आदेश यही है कि आने वाले दिनों में यहाँ से ये जो दीवार है, जो दरवाज़ा यहाँ बंद रहता है, अब यहाँ पे एक भव्य बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। जिस तरह से बाकी मंदिर होते हैं जो हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं, पहले
जेल की व्यवस्था में ये हमेशा खुला नहीं रहता था, आपका आना जाना यहाँ पे इतना आसान नहीं होता था, सब कुछ कंट्रोल था, वो अब मुक्त होगा। अब जनता अपने धर्म के लिए अपनी आस्था को जब भी यहाँ पे भगवान के सामने प्रकट करना चाहे, भगवान उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। और जी, नया चारदीवारी ये जो है यहाँ से अलग हो जाएगा, जेल प्रांगण से बाहर हो जाएगा, एक नया यहाँ पे दरवाज़ा बनेगा जो वामन भगवान के मंदिर का गेट होगा, और ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है अब जनता के लिए सदैव खुला हुआ रहेगा। ये आप देखेंगे बुकनन हैमिल्टन की किताब है जिसमें कि यहाँ पे रिसर्च वर्क उन्होंने किया था अबाउट बिहार के बारे में, बंगाल के बारे में। तो ये जो सर्वे ऑफ बिहार एंड बंगाल जो उन्होंने किया था उसमें इस भगवान के होने का, इस मंदिर के होने का जिक्र है, जो कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो लोग इसको कहते थे ये मनगढ़ंत बात है, कहानी है, तो इसको प्रूफ करना ज़रूरी था। तो उस किताब का मैंने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, और उसको फिर जाके आगे अथॉरिटीज़ को बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा, साथ ही गूगल मैप पे मैंने समझाया कि इसका पोजीशनिंग जो है ये जेल से कैसे बाहर निकल सकता है, जेल सिक्योरिटी के जहाँ तक इश्यूज़ होते हैं कोर एरिया से डिस्टर्ब नहीं करता है, इसका ऑक्सिलरी या सेकेंडरी एरिया है, तो इसको किसी तरीके का इसको बाहर करने से हमारे जेल के सिक्योरिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये जनहित में है, ये जनता की जो इच्छा है उसके हित में है। तो इस बात को तरीके से जब हम लोग समझा पाएँ तो फिर इस बात को आप देखिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आज इस हमारे वामन भगवान के इस मंदिर को बक्सर धाम में बक्सर की जनता के लिए समर्पित किया गया है। दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि बक्सर की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इससे श्रद्धालुओं को भगवान वामन के दर्शन और पूजा अर्चना में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। लड्डू बांटा जा रहा है। बक्सर के उन तमाम भगवान वामन के प्रेमी स्नेही जनों को श्रेय जा रहा है जिन्होंने ये अलग हो सतयुग में जो भगवान वामन आश्रम का ये नाम पड़ा बक्सर का, उस सतयुग की याद फिर इस कलयुग में खड़ी हो। और यह केवल मंदिर की घोषणा नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी का बक्सर के प्रति क्या स्नेह है कि आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन करके ये बातें बताई। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के मन में बक्सर के धर्म प्रेमियों के प्रति, भगवान वामन के इस पुण्य भूमि के प्रति कितनी श्रद्धा है कि मंत्रिमंडल के बैठक के बाद वो स्वयं फोन करके इस बात को बताते हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त भगवान वामन ग्लोबल फाउंडेशन तथा अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने भी इस ऐतिहासिक फैसले पर हर्ष व्यक्त किया। आज तो बक्सर के लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोग इसके लिए बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विधायक जी का कि वामन ग्लोबल की आवाज़ को इन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, जिससे ये आज ये कार्य संभव हुआ। तो कितने दिनों से प्रयास आप लोग कर रहे थे? हम लोग तो बक्सर के सभी निवासी कई वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और हम लोग ने पिछले साल अपना वामन ग्लोबल फाउंडेशन बनाया, उसके अंतर्गत रथ यात्रा निकाला जिसमें सभी सनातनियों को जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। किसी खास जाति का नहीं, इसलिए कि भगवान किसी खास जाति के नहीं होते हैं, इसलिए सभी सनातनियों को लेकर चलने का काम हम लोगों ने किया वामन ग्लोबल फाउंडेशन के झंडे तले। मेरा नाम प्रेम कुमार मिश्रा हुआ। बक्सर को धार्मिक पहचान मिलेगी? एकदम बिल्कुल धार्मिक पहचान तो धर्म का नगरी ही है और धार्मिक पहचान मिलेगा क्या, ये तो पूर्व से ही है। और बहुत बहुत बधाई है वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं उनको भी और पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी, और जितने भी जनप्रतिनिधि हो, छोटे जनप्रतिनिधि हो या बड़े जनप्रतिनिधि हो, पूर्व का संगठन या वर्तमान का संगठन जो भी कार्य कर रहा है, सब लोगों ने मिलजुल के एक अच्छा प्रयास किया, पहल किया, उसी का ये फल है और उसी का ये लाभ है कि आज वामन भगवान का ये जो जेल कारा से हम लोग मुक्त करा पाए और भविष्य में मुझे आशा और उम्मीद है कि 52 कॉरिडोर बनेगा। क्या किसी खास व्यक्ति का श्रेय नहीं है इसमें? श्रेय तो सबसे ज़्यादा हमको जाता है। हम तो जब बचपन में थे, जब से होश संभाले हैं, तो हम तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आवेदन दिए थे कि वामन भगवान को अलग किया जाए। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमको मिलना चाहिए। प्रिंसिपल के कार्यक्षेत्र में आता है ये? हैं? अरे तो हमको उससे मुख्यमंत्री से परिचय था। 1 क्लास 2 क्लास का लड़का तो स्कूल के प्रिंसिपल को न देगा कि मुख्यमंत्री को दे देगा आवेदन, है कि डीएम को देगा आवेदन? क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम दीपक सिंह है और मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि भी हूँ और बगल के मेरा क्षेत्र मेरा है, मैं पार्षद भी हूँ नगर परिषद बक्सर। सरकार के लिए भी बहुत बड़ा मतलब कार्य किया
और विधायक जी भी बहुत मैंने बढ़िया कार्य किए। उनका मंदिर परिसर था, है, रहेगा। और हम लोग जो है 52 ग्लोबल मंच के तले हैं, तो हम लोग जब अभी 1 साल ही किए पूजा, और दूसरे साल में जो है ये प्रभु का इच्छा है कि हम लोगों का यह आंगच है। देखिए शुभ घड़ी आ गई, इस बार पूजा जो होगा और भव्य होगा। यही कहूँगा सबको, मैं सनातनियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमन करता हूँ। श्री प्रकाश राय, समाज सेवी। बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व की बात है कि हमारा बावन भगवान मंदिर अंग्रेज़ों के समय से जो यहाँ इनको अतिक्रमण किए हुए थे, कम से कम आज उनको मुक्ति मिल रही है। बहुत गर्व की बात है। खास और इस यहाँ की पूरे जनता को जाता है, सिर्फ एक संगठन के धरातल पे काम करने से नहीं कुछ हासिल होगा। पूरे जनता, मीडिया कर्मी सबको जाता है, बक्सर की तमाम जनता को जाता है। लगता है कि अब जेल से भगवान वामन बाहर आएंगे। आशा तो हम लोग किए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जब आए थे तो उस समय कुछ घोषणा उन्होंने नहीं किया, तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हाँ, वो कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए उस वक्त घोषणा नहीं किए थे। तो हम देखे 31 सूत्री कैबिनेट बैठक में भी उसमें आया है, तो हम लोग की बहुत खुशी हुई और भागे भागे आए। हम विधायक जी को सूचना मिला कि आए हैं मंदिर में, तो हम लोग स्वागत किए। आपका परिचय? राघव कुमार पांडे, अधिवक्ता। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की जानकारी साझा की है। सरकार के निर्णय के अनुसार मंदिर की निर्धारित भूमि को सुरक्षित रखते हुए 4 दीवारी का निर्माण कराया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश मार्ग विकसित किया जाएगा।